ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है आरजू शर्मा ने। राज्य सरकार ने डीग जिले के आधारभूत विकास के लिए योजना तैयार की है। बड़े शहरों की तर्ज पर जिले में भी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है। पीपीपी मोड पर 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इसे सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इन प्रयासों में डीग शहर के ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को भी नया जीवन मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। राज्य के पूर्ण बजट 2024-2025 में जिले के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। जिले में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही डीग नगर रोड से बेढ़म, अढ़ावली, नगला, भजना, हयातपुर और जटेरी तक 13 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस पर 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बजट के अनुसार कुम्हेर और कामा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सालयों में बदला जाएगा। साथ ही ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग में भी कई विकास कार्य करने की घोषणा की गई है। जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इससे युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। बजट घोषणा में कामा में बस स्टैंड की घोषणा की गई है। इसकी क्रियान्विति के लिए स्थान चिन्हित किया जा रहा है। इन बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए बीते दिनों प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने और फोन पर प्राप्त समस्याओं को इंदराज कर उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीग जिले में उजाला क्लिनिक खोले जाएंगे। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डीग में 6 उजाला क्लिनिक मंजूर किए गए हैं। इनमें किशोर और किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। इनमें से 1 क्लिनिक जिला मुख्यालय पर और 5 सीएचसी पर खोले जाएंगे। जिले में बीते दिनों राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को अगले 2 दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई। इस बार जिले में 1,62,715 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए 1024 बूथ बनाए गए। जिले में पहली बार सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर लगाए गए। 1 से 7 जुलाई तक लगाए गए इन शिविरों में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के तरीकों की जानकारी दी गई और सघन पौधरोपण भी करवाया गया। इस मौके पर सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। जिले के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय का 4था दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 95 विद्यार्थियों को स्वर्ण और रजत पदक देकर सम्मानित किया गया। वहीं विश्वविद्यालय के 31 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज जिले भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा पाठ के कार्यक्रम हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूंछरिका लोटा के दर्शन कर गोवर्धन की सप्तकोसी परिक्रमा मार्ग में लगे प्याऊ और भंडारे में अपनी सेवाएं भी दी। जिले में सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वन जल अमृत अभियान की शुरुआत पेड़ लगाने और पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के साथ की गई। वन विभाग सीकरी रेंज क्षेत्र की ओर से 95,000 पौधे तैयार किए गए हैं। इस संबंध में विभाग की नर्सरी पर 11 किस्मों के पौधों का वितरण शुरू हो गया है। डीग के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में बच्चों द्वारा पेड़ लगाने पर उन्हें 1 नंबर दिया जाएगा और साल के अंत तक जितने पेड़ सुरक्षित रहेंगे उतने ही नंबर विद्यार्थी के कुल अंकों में जोड़ दिए जाएंगे। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।